अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो बेटा कल के लिए सॉरी है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब बिल्कुल थ्रॉट्स बिल्कुल चौक सा हो गया था और दैट मीन्स बोला नहीं जा रहा था, दैट्स वाई मैंने आपकी क्लास नहीं ली। और आज भी आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि किस तरीके से मैं बोल पा रहा हूँ। तो बेटा मैं धीरे धीरे ही बोल पाऊँगा, आप लोगों को भी सफ़र होते हुए नहीं देख सकता और मेरी भी तबीयत ख़राब ज़्यादा हो वो भी मैं नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हम आगे चलते बनेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो अ वेरी गुड इवनिंग है। आई होप सो मेरा बच्चा आप सभी लोग अपने घर पर कुशल मंगल और आराम से एक कूल माइंड के साथ बेटा आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बॉयलर एंड इट्स कंपोनेंट। गॉट इट बेटा। तो बॉयलर इट्स कंपोनेंट्स मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बॉयलर उसके सारे कंपोनेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था और दैट मीन्स जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट था मैंने वहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जो एग्जामिनर क्या करता है, हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो वो क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा बेटा, आप लोगों ने सुनी होंगी बॉयलर माउंटिंग्स एंड एसेसरीज़। आप लोगों ने सुनी होंगी बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज़। तो मैं बात करूँगा मेरा बच्चा बॉयलर माउंटिंग्स की, ठीक है। द बॉयलर माउंटिंग्स की बेसिकली बेटा आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं वो यहीं से सेम मेनली क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन सी बॉयलर माउंटिंग्स होती हैं, क्या क्या होती हैं, वो आप एक बार हमें बता दीजिए। तो मैं वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ क्या करूँगा, बॉयलर माउंटिंग डिस्कस करता जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि बॉयलर माउंटिंग होती क्या है और किस लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली बेटा बॉयलर माउंटिंग्स को हम लोग बोल सकते हैं क्या, देयर इज़ अ पार्ट ऑफ बॉयलर, दिस आर द पार्ट ऑफ बॉयलर। बेटा ये आपकी बॉयलर का ही पार्ट होती है, दैट मीन्स क्या है, दीज आर द बॉयलर ऑफ द पार्ट्स। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी जो आपके सर ने बताया होगा, दैट मीन्स देयर इज अ IBR। एक टर्म सुनी होगी जिसका नाम है IBR। IBR का मतलब होता है बेटा इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, ठीक है। इसको आप बोलोगे इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, दैट मीन्स देयर इज अ IBR। अकॉर्डिंग टू IBR मेरा बच्चा, अकॉर्डिंग टू IBR आप किसी भी बॉयलर को अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो आप बॉयलर माउंटिंग्स के बगैर उन बॉयलर्स को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, बिना IBR दैट मीन्स बिना माउंटिंग, बिना बॉयलर माउंटिंग्स आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। ये कौन कहता है? IBR कहता है, ठीक है। अब कहेंगे सर जब IBR ने इतनी बड़ी बात बोल दी तो दैट मीन्स ये काम क्या करती हैं, IBR काम क्या करती हैं? तो दैट मीन्स दीज आर द पार्ट ऑफ द बॉयलर, दैट मीन्स काम क्या करती हैं? तो दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है बेटा, जैसे हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड और डिफरेंट सोर्सेज चाहिए हमारी, किसके लिए? हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। तो दैट्स वाई बेटा दीज आर बॉयलर माउंटिंग्स आर यूज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग और सेफ डिज़ाइन मेरा बच्चा, सेफ ऑपरेशन, ठीक है, सेफ ऑपरेशन। क्या बेटा मेरा बॉयलर एक प्रॉपर वे में फंक्शन करे, दैट मीन्स के सारे पार्ट सही काम करें। दूसरी बात बेटा एक सेफ डिज़ाइन हमारा, सेफ ऑपरेशन हमारा करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दीज आर द बॉयलर माउंटिंग्स बोला जाता है। गॉट इट मेरा बच्चा? वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग, गॉट इट। चलिए अब हम चलते हैं वन बाय वन, एक एक मैं आपको बॉयलर माउंटिंग्स के बारे में बताता जाता हूँ। तो आप सुनिएगा, सबसे पहला बेटा हमारा होगा क्या, देयर इज अ वाटर लेवल इंडिकेटर, देयर इज अ वाटर लेवल इंडिकेटर। बेटा जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करता है, वाटर के लेवल को इंडिकेट करता है। क्या करता है? वाटर के लेवल को
इंडिकेट करता है। क्लियर है? दैट मीन्स आप लोगों को पता है बॉयलर इज यूज टू प्रोड्यूस द स्टीम फ्रॉम वाटर। गॉट इट बेटा? तो वाटर नहीं होगा तो वो कहाँ से स्टीम बनाएगा? तो ये वाटर लेवल को इंडिकेट करता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा? वाटर लेवल। तो बेसिकली बेटा ये कहाँ लगा होता है ठीक है, नाम से पता चल रहा है। ज़्यादा चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा और ना ही आप लोगों को दैट मीन्स ज़रूरत भी है, क्योंकि ज़्यादा बकवास करने से मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों का, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आप लोगों का टाइम ख़राब करूँ ठीक है। सबसे पहले बात ये क्या है, ये कहाँ लगी होती है? इन फ्रंट ऑफ द बॉयलर। इन फ्रंट ऑफ बॉयलर, बॉयलर के बिल्कुल सामने लगी होती है बेटा, ध्यान रखिएगा। ताकि और इस तरीके से लगी होती है। तबीयत सही है आपकी? हाँ बेटा, अब तबीयत थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा हूँ तभी क्लास लेने आ गया, अदरवाइज नहीं आता मेरा बच्चा में। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ बॉयलर। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा बेटा हम लोग बात करें यहाँ पर कि बेसिकली बेटा क्या है, ये एक नहीं दो लगी होती है। दैट मीन्स 2 वाटर लेवल इंडिकेटर्स आर यूज्ड। 2 वाटर लेवल इंडिकेटर्स आर यूज्ड किए जाते हैं। जो हमारा अटेंडेंट होता है, जो बॉयलर को चला रहा है, उसको ये आसानी से दिख जाते हैं। दैट्स वाई इनको क्या करते हैं, हम सामने लगा लेते हैं। गॉट इट बेटा? चलिए, दूसरा हमारे पास आ जाता है मेरा बेटा प्रेशर गेज। दूसरा हमारे पास आ जाएगा क्या? देयर इज अ प्रेशर गेज। क्या आएगा बेटा? प्रेशर गेज। अब कहेंगे सर व्हाट इज प्रेशर गेज? बेटा नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है? दैट मीन्स देयर इज अ प्रेशर। जो बेटा आप लोगों का प्रेशर इंडिकेट करता है, जो आपका प्रेशर इंडिकेट करेगा उसको आप क्या बोल दोगे? दैट मीन्स देयर इज अ प्रेशर गेज। क्या है ये? और ये भी मेरा बेटा हमारा क्या है, फ्रंट में जो हमारा बॉयलर का फ्रंट होगा उस पर इट इज यूज टू इंडिकेट द प्रेशर ऑफ द बॉयलर। ठीक है। दूसरी बात, तो सबसे कॉमनली बेसिकली बेटा ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डायफ्राम, ये 2 टाइप के होते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ डायफ्राम टाइप होता है हमारा एक, और एक मेरा बच्चा होता है हमारा बॉर्बन टाइप। देयर इज अ बॉर्डन टाइप। ये आपके 2 टाइप के होते हैं, एक डायफ्राम टाइप होता है, एक आपका बॉर्डन टाइप होता है। तो हमारा बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं बेटा वो हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो प्रेशर गेज कहाँ लगा होता है? सामने लगा होता है। क्या काम करता है? प्रेशर को मेज़र करता है। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। स्पेशली आप कौन सा यूज़ करते हैं? बॉर्डन टाइप आप यूज़ करेंगे। आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो लोग इनकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं, दैट मीन्स अगर कोई लिखना चाहते हैं तो वो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरा बच्चा। ये होगा शायद हमारा, नहीं तो सेफ्टी वॉल्व है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, इसमें दिखता भी तो नहीं है यार। ठीक है, ये देखिएगा। तो ये हमारे पास बेटा, मैंने आपको जो कोई नोट करना चाहते हैं या जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ। जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ, वो एक बार देख लेंगे और यहाँ से लिख लीजिए। वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होता है? प्रेशर गेज हमारा क्या होता है? मैं ज़्यादा इन पर बात नहीं करूँगा, आप लोगों को दिख गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चले अब हम आगे चलते हैं मेरा बच्चा। दैट मीन्स देयर इज़ अ सेफ्टी वॉल्व। दैट मीन्स देयर इज़ अ सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है? ठीक है, हमारे घर में बेटा मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बताया था कि हमारे घर में एक प्रेशर कुकर होता है। हमारे घर में एक प्रेशर कुकर होता है। प्रेशर कुकर में बेटा एक आवाज़ आती है। प्रेशर कुकर में एक आवाज़ आती है। दैट मीन्स क्या बोलते हो? सब लोग बोलते हैं सर सीटी आ गई। क्या बोलते हैं? सीटी आ गई। दैट मीन्स ये सीटी क्या काम करती है? सीटी आ गई। दैट मीन्स ये सीटी क्या काम करती है? ये काम करती है दैट मीन्स जो भी आपका एक एक्सेस प्रेशर आपका जो मेंटेन हुआ प्रेशर कुकर के अंदर, वो उसको क्या कर देती है बेटा? रिलीज कर देती है। क्या कर देती है? दैट मीन्स एक्सेस प्रेशर को वो क्या करेगी बेटा? रिलीज कर देगी, ताकि मेरा बेटा कोई एक्सीडेंट ना हो। बेटा तबीयत सही है मेरी? ताकि मेरा बच्चा आपकी क्या हो? एक्सीडेंट ना हो। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं? इस सीटी का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स इस सीटी का काम बेसिकली क्या होगा? मैंने केक बनाने के चक्कर में सेफ्टी वॉल्व मेल्ट कर दिया प्रेशर कुकर का। शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। आजकल बड़ा टिकटॉक वगैरह देख के मतलब ये केक वेक बनाए जा रहे हैं बेटा, है ना?
ठीक है। तो बेसिकली बेटा ये सीटी का काम क्या हुआ, इस सीटी का काम हुआ कि जो एक्सेस प्रेशर है उसको उसने क्या कर दिया, रिलीज हो गया। दैट मीन्स अगर एक्सेस प्रेशर होता रहता तो दैट मीन्स देयर में बी एक एक्सीडेंट होता रहता ना। तो दैट्स वाई ऐसे ही बेटा जो आपका ये सेफ्टी वॉल्व है, जो आपका ये जो सेफ्टी वॉल्व है ये क्या है, आपकी बॉयलर की सीटी है। क्या है मेरा बच्चा, आपकी बॉयलर की सीटी है। क्या है बेटा, ये बॉयलर की सीटी है। तो आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सेफ्टी वॉल्व है बेसिकली क्या है, ये क्या करती है, एक्सेस प्रेशर को रिलीज कर देती है। ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बॉयलर की सीटी समझ गए हैं, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दैट मीन्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली बेटा ये 4 टाइप के होते हैं, जो सेफ्टी वॉल्व आप यूज़ करते हैं वो मेरा बच्चा 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप कौन कौन से देखते जाओ, पढ़ लो पहले एक बार सेफ्टी वॉल्व को। तो क्या बोल रहा है, दैट मीन्स सेफ्टी वॉल्व्स आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द बॉयलर। ठीक है, दे गार्ड द बॉयलर अगेन द एक्सेसिव हाई प्रेशर, अगेंस्ट द एक्सेसिव हाई प्रेशर steam inside the drum. ठीक है, if the pressure of the steam in the boiler drum exceed the working pressure, then the safety valve allow the blow of coke excessive quantity of the steam to a sphere। तो ये क्या करेगा, जो भी excessive quantity of the steam होगी उसको क्या कर देगा मेरा बच्चा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, thus the pressure of the steam in the drum falls and escape of the steam make a audio noise to warm the boiler attendant। that means यहाँ पर क्या कर देता है, एक ऑडियो जनरेट कर देता है ताकि आपके जो अटेंडेंट है उसको पता चल जाए, जैसा हम लोगों को पता चल जाता है। तो इसका काम ये होता है, दैट मीन्स एक बराबर सीटी के बराबर ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 टाइप। ये एक्चुअल में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से टाइप की होती है। तो देयर आर ऑफ 4 टाइप, कौन कौन सा, डेड वेट, spring loaded safety valve, lever safety valve and high steam and low water safety valve। मैंने क्या बोला, dead weight safety valve, spring loaded safety valve, lever loaded safety valve and high steam and low water safety valve। तो याद रखिएगा ये हमारे safety valves है। क्लियर, चलो हम आगे चलते हैं मेरा बच्चा, that means there is a fusible plug। हम आगे चलते हैं, फ्यूजिबल प्लग, दैट मीन्स देयर इज अ फ्यूजिबल प्लग। क्या होता है, ये आप लोगों ने सब लोगों ने सुना होगा। ये क्या है, दैट मीन्स देयर इज, ये आप लोगों ने सब लोगों ने सुना होगा। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट आपको दिखाना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप एक बार फ्यूजिबल प्लग देखो वो क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बार बार इधर उधर करने में दिक्कत सी आती है। ठीक है, चलो ठीक है। तो बेसिकली फ्यूजिबल प्लग जो है वो है क्या, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट द फायर ट्यूब बॉयलर अगेंस्ट ओवर हीटिंग। क्या बोला मेरा बच्चा, दैट मीन्स देयर इज अ फायर ट्यूब बॉयलर अगेंस्ट ओवर हीटिंग। तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, ये क्या बचाएगा, इट प्रिवेंट बॉयलर फ्रॉम ओवर हीटिंग। क्या करेगा बेटा, ये आपको ओवर हीटिंग, बॉयलर को ओवर हीटिंग से बचाता है। बेसिकली किससे बचाता है, ओवर हीटिंग से आपको बचाएगा। अब सर कैसे ओवर हीटिंग होगी, तो देखो मेरा बच्चा कैसे ओवर हीटिंग होगी, तो देखो एग्जांपल के तौर पर बता दूंगा, सिंपल सा हम लोगों को पता है। बेसिकली मेरा बेटा सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, दैट मीन्स देयर इज अ बॉयलर डर। ये क्या है हमारा बॉयलर डर। बॉयलर डर में ये मेरा क्या है, दैट मीन्स देयर इज अ वाटर लेवल। बॉयलर डर में ये क्या है, हमका वाटर लेवल है। इसको मैं शो कर देता हूँ, दैट मीन्स देयर इज अ वाटर लेवल।
इसको हम शो कर देते हैं बेटा वाटर लेवल में। अब जो वाटर लेवल जो है, जो आपका फ्यूजिबल प्लग है, वो बेटा एक मटेरियल का बना होता है। वो मटेरियल डिस्कस करेंगे कौन सा मटेरियल होता है, ठीक है। बेसिकली बेटा ये जो आपका है एक मटेरियल का बना होता है, और ये जो मटेरियल है और जो ये है, ये क्या है, दिस इज द डिप्ड ऑन द वाटर। ये क्या करेगा बेटा, आपके वाटर के अंदर डिप होता है। सपोज दैट ये हमारा हम ये है, ये वाटर लेवल है, ये यहाँ पर लगा होगा, दैट मीन्स इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, ये क्या होगा, वाटर के अंदर डिप होगा। तो ये हमारा क्या है, सपोज दैट मीन्स देयर इज अ फ्यूजिबल प्लग है, फ्यूजिबल प्लग है। अब आप क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स आप यहाँ से इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से मेरा बच्चा आपको हीट सप्लाई कर रहे हैं। जब आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है बेटा, देयर इज अ हीट सप्लाई टू द वाटर, देयर इज अ हीट सप्लाई टू द वाटर टू द बॉयलर शेल। वाटर को तो हीट सप्लाई हो रही है और बॉयलर शेल को भी आपकी हीट सप्लाई हो रही है। गॉट इट। अब और सपोज दैट करो एक ऐसा इंस्टेंट आ जाए मेरा बच्चा, सपोज दैट हम ऐसा बोले कि एक ऐसा इंस्टेंट आ जाए कि आपका जो वाटर लेवल है वो क्या हो गया, इट इज मच बिलो द फ्यूजिबल प्लग। दैट मीन्स फ्यूजिबल प्लग से आपका जो वाटर लेवल है सपोज दैट नीचे चला गया, तो मैं बोलना चाहता हूँ आपका जो फ्यूजिबल प्लग है वो क्या है, बाहर आ गया, फ्यूजिबल प्लग बाहर आ गया। एंड इट इज फिटेड टू द बॉयलर शेल, इट इज फिटेड टू द बॉयलर शेल। उसके ऊपर क्या कर रहे हो आप, हीट करते जा रहे हो। तो हीट करते जा रहे हो तो मेरा बेटा ये क्या करेगा बेटा, ओवर हीट होने लगेगा। जब ये ओवर हीट होने लगेगा तो मेरा बेटा ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, किसी मटेरियल का बना है तो मटेरियल का बन के क्या करेगा, ये मटेरियल जल जाएगा। और जब ये मटेरियल जल जाएगा तो ये क्या करेगा बेटा, टुकड़ा नीचे होके यहाँ पर गिर जाएगा। जैसे ही बेटा ये ड्रॉप डाउन हुआ, जैसे ही फ्यूजिबल प्लग आपका टूटा, जिसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन द फ्यूजिबल प्लग, जैसे ही बेटा फ्यूजिबल प्लग आपका टूट जाता है, टूटने के साथ इसका जो कनेक्शन होता है वो बेटा आपका वाटर के साथ कनेक्शन होता है। वाटर और स्टीम के साथ आपका, वाटर प्लस स्टीम के साथ आपका क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो जैसे ये टूटेगा तो आपके बॉयलर ड्रम में क्या होंगे बेटा, दैट मीन्स वाटर एंड स्टीम्स आर रशेज इनटू द बॉयलर ड्रम। मैंने क्या बोला, द वाटर एंड द स्टीम आर रशेज टू द बॉयलर ड्रम। तो दैट मीन्स ये क्या करेंगे बेटा, वाटर और स्टीम आपकी क्या करेगी, इस बॉयलर ड्रम के अंदर आ जाएगी। तो बेटा ऑब्वियसली बात है, तो ओवर हीटिंग से इसको बचा लिया, ओवर हीटिंग से उसको क्या किया, बचा लिया। तो फ्यूजिबल प्लग बेसिकली इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द फायर ट्यूब बॉयलर ड्यू टू ओवर हीटिंग की वजह से उसको बता देता है। अब सारी राम कहानी यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। तो यही लिखा, फायर ट्यूब अगेंस्ट ओवर हीटिंग। अब क्या लिखा है देखो, इट इज लोकेटेड जस्ट अबाउट द फर्नेस इन द बॉयलर, इट इज जस्ट located on the furnace of the boiler. Due to the normal boiler operation, the fusible plug is covered by the water. मैंने यही बोला, covered by the water, and its temperature not rise to melting state. obviously बात है, जब तक डूबा हुआ है जब तक इसका कोई टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, बिल्कुल सही है, क्लियर। बट when the water level falls too low, when the water level falls too low in the boiler, it uncover the fusible plug. ये क्या करेगा, fusible plug uncover हो जाएगा। and the furnace gases, क्या लिखा, मस्त एक्सप्लेन करते हैं आप, थैंक यू सो मच बेटा। the furnace gases heat up and the plug and the fusible plug, the furnace gases heat up the plug and the fusible plug metal inner and the falls down। तो ये क्या लिखा, falls down the water and the steam then rushes through the hole and extinguishes the fire before any major damage of the due to the overheating। तो यहाँ पर मेरा बेटा सारी चीज़ें, ये चीज़ें हो जाएंगी, ये हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली बेटा, दिस इज द फ्यूजिबल प्लग। आई होप सो मेरा बेटा आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्लियर है। चलिए अब एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है कि बोला सर जो हमारा फ्यूजिबल प्लग है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो कोई बताएगा मुझे किस मटेरियल का बना होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई बताएगा, कोई बताएगा मुझे। बोला सर ये जो मटेरियल बना है वो हमारा किसका बना होता है, दैट मीन्स देयर इज अ गन मेटल। जो हमारा फ्यूजिबल प्लग है बेटा वो आपका किसका बना होता है, गन मेटल का बना होता है, याद कर लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। दैट मीन्स देयर इज अ गन मेटल का बना होता है, क्लियर है। लेड एंड बिस्मिथ, वेरी गुड, गन मेटल, शाबाश। चलें आगे, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं मेरा बच्चा।
नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं, दैट मीन्स हमारा फ्यूजिबल प्लग भी हो गया। अब हम लेकर चलते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ फीड चेक वॉल्व। एक और छोटा सा सिलिका में भी, सिलिका का नहीं होता है बेटा, लेड और बिस्मथ, दैट मीन्स देयर इज अ गन मेटल का होता है। तो अगर हम बात करते हैं दैट मीन्स देयर इज अ फीड चेक वॉल्व, दैट इज अ फीड चेक वॉल्व। ये बेसिकली बेटा क्या करता है, ये जो है बेसिकली बेटा it used to maintain the water level in the boiler। बेसिकली बेटा ये क्या काम करता है, इट इज यूज टू मेंटेन द वाटर लेवल इन द बॉयलर। बेटा क्या करेगा, वाटर लेवल बॉयलर का क्या करता है बेटा, ये मेंटेन करता है, याद रखिएगा। क्लियर है, बेसिकली काम क्या आता है, मेंटेन द वाटर लेवल ऑफ द बॉयलर। क्लियर है। अब मैं इसको छोटा सा, मैंने आपके सामने एक दैट मीन्स वो लेकर आया हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा। सिंपल सी बातें, बेसिकली जो आपको याद रखना है वो यही याद रखना है। क्लियर है, ठीक है। देखो जरा, ये तो इकोनोमाइजर आ गया भाई, ये आ गया, ठीक है। ये ब्लो ऑफ कोक आ गया, पता नहीं चलता, पहले लगा लाता तो थोड़ा सही रहता ना। चलो ये रहा, दोनों चीज़ें एक साथ बता दूंगा, ठीक हो जाएंगे। क्लियर, सुन लो। द फीड चेक वॉल्व क्या बोला, द फीड चेक वॉल्व इज फिटेड टू द बॉयलर स्लाइटली बिलो द वर्किंग लेवल ऑफ द बॉयलर। बेटा कहाँ होगा, जो आपका वर्किंग लेवल होगा उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। इट इज यूज टू सप्लाई द हाई प्रेशर फीड वाटर टू द बॉयलर। बेटा क्या लिखा है, इट इज यूज टू सप्लाई द हाई प्रेशर फीड वाटर टू द बॉयलर। वेरी गुड, शाबाश सूरज। And also prevent the returning of the feed water from the boiler if the feed pump fails to work। ठीक है, अगर वापस पानी अगर हम लोगों को लाना हो, अगर हम लोगों को वापस पानी वगैरह हम लोगों को लाना हो तो बेटा ये भी क्या करेगा, वहां पर भी इसको काम कर देगा। क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट हम चलते हैं एक और छोटा सा टॉपिक, दैट मीन्स देयर इज अ स्टीम स्टॉप वॉल्व। स्टीम स्टॉप वॉल्व क्या होगा, स्टीम स्टॉप वॉल्व। और इसको मेरा बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं, जंक्शन भी बोल देते हैं। हम क्या बोल देंगे बेटा, दैट मीन्स इसको जंक्शन भी बोल देते हैं। तो स्टीम स्टॉप वॉल्व और जंक्शन बेसिकली क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, दैट मीन्स जो हमारी सप्लाई होती है, जो हमारी सप्लाई होती है बॉयलर से टरबाइन को। आप लोगों को पता है, जैसे ही आप बॉयलर में स्टीम जनरेट करोगे तो स्टीम जनरेट करने के बाद आप किसको भेजोगे, बोला सर टरबाइन को देंगे। वहाँ पर जाकर आपकी हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो बेटा जो सप्लाई लाइन होती है, जो आपकी सप्लाई लाइन होती है, वहाँ पर बेटा जो हमारा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ स्टीम स्टॉप वॉल्व बोलते हैं। क्लियर है बेटा, तो पढ़ो। द स्टीम स्टॉप वॉल्व इज लोकेटेड ऑन द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द स्टीम स्पेस। ये कहाँ लगी होती है, हाईएस्ट पार्ट ऑफ द स्टीम स्पेस। इट रेगुलेट द स्टीम सप्लाई टू यूज। ये क्या करती है, स्टीम की सप्लाई को यूज करने को रेगुलेट करती है। स्टीम स्टॉप वॉल्व कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली और ऑटोमेटिकली, मैनुअली और ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली बेटा जहां पर सप्लाई आपको करनी है वहां पर एक वॉल्व लगा दो, उस वॉल्व को हम क्या बोलेंगे बेटा, देयर इज अ स्टीम स्टॉप वॉल्व बोलेंगे। गॉट इट। चलिए अब मैं एक बात बता, अब कहोगे सर ये दोनों को ही एक चीज बोला जाता है। तो बेटा जहां पर आपका स्मॉल होगा, दैट मीन जहां पर आपका स्मॉल वॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे बेटा देयर इज अ स्टीम स्टॉप वॉल्व। और जहां पर आपका बड़ा वॉल्व होगा दैट मीन्स लार्ज वॉल्व, छोटे के लिए हम स्टीम स्टॉप वॉल्व यूज़ करते हैं और बड़े के लिए बेटा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जंक्शन यूज़ करते हैं। याद रख लीजिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल सा है बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ ब्लो ऑफ कॉक। नेक्स्ट आएगा क्या आ जाएगा, सिंपल ऑफ कोक, ब्लो ऑफ कोक। ये बेटा कुछ भी नहीं है, जो आपके मड और सेडिमेंट वगैरह रह जाते हैं उनको बेटा बाहर निकालने के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं, दैट मीन जो कचरा बच गया आप लोगों का, उस कचरे को बाहर निकालने के लिए बेटा जो यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं ब्लो ऑफ कोक। ठीक है, आप लोगों को पता है इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को देखना है। क्लियर है मेरा बेटा, आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लियर है, तो जल्दी से एक बार बता दीजिए। मानता हूं थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन चीजें जो जरूरत की है वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दीजिए। चीजें क्लियर हो रही हैं, एक बार सभी लोग बता देंगे बेटा, हरी आप।
एक बार सभी लोग बता देंगे बेटा। चीज़ें क्लियर हैं? तो जो लोग बेटा पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे, ठीक है। और आज सुन लो बेटा, आज आपके लिए 9 बजे, आज आप लोगों के लिए 9 बजे 9 PM, शार्प 9 PM 75 डेज की स्ट्रैटेजी मैं लेकर आ रहा हूँ। 75 डेज की SSC JE की स्ट्रैटेजी में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रैटेजी में लेकर आ रहा हूँ। तो सभी लोग आइएगा, जितने भी आपके दोस्त हो। अब एग्ज़ाम कब है सर, डेट? बेटा यूपीपीएससी की बात कर रहे हो या SSC JE की बात कर रहे हो, ये बता देना। मैं आपको बताओगे, बता दूंगा। तो SSC JE की 75 डेज की स्ट्रेटजी 9 बजे आज के दिन मैं लेकर आ रहा हूँ। तो जितने भी आपके दोस्त हैं सभी लोग आइएगा, सभी लोगों को बोलिएगा ताकि आएँ, और अपनी तरफ से बेस्ट वे से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर SSC JE इन 75 डेज, किस तरीके से मेरे बच्चे आप लोग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। मैंने तो 15 तारीख को ही शेयर कर दिया था। वेरी गुड, शाबाश। तो ये ध्यान रखिएगा, यूपीपीएससी AE के लिए प्रमोद जी हमारा जो एग्ज़ाम है वो 1 नवंबर को एग्ज़ाम है, ठीक है। 1 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम है, तब का है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखते हैं आज कितने लोग प्रेजेंट होते हैं, कितने लोग आते हैं, तब हमें पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, दैट मीन्स जिसका नाम है एसेसरीज, जिसका नाम है एसेसरीज। बेसिकली बेटा माउंटिंग्स हमारी हो गई, बॉयलर माउंटिंग्स, और ये क्या है, दीज आर द बॉयलर एसेसरीज। अब कहेंगे सर बॉयलर एसेसरीज जो हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? बेसिकली बेटा द बॉयलर एसेसरीज आर यूज टू इंक्रीज द बॉयलर एफिशिएंसी। बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली हम किसको यूज़ करते हैं बेटा? बॉयलर एसेसरीज को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं बेटा? बॉयलर एसेसरीज को यूज़ करते हैं। बेसिकली काम इनका यही होता है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैंने किसी भी बॉयलर के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, मैंने स्टेटस पर लगा दिया और सभी जान पहचान के लोगों को शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। मैंने तो गेट वालों के लिए भी, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। देखते हैं कितने लोग आते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर सपोज दैट मेरे बच्चों कि अगर मैं कोई बॉयलर ऑपरेट कर रहा हूं, और उसमें बेटा मैंने एसेसरीज नहीं लगाई हैं, तो बेटा मेरा जो बॉयलर है वो एक सेफ ऑपरेशन करेगा या नहीं करेगा? अगर मैंने बेटा एसेसरीज नहीं लगाई हैं तो मेरा बॉयलर सेफ ऑपरेशन करेगा या नहीं करेगा? एक बार बता दीजिए सर। मैंने किसे याद करके बॉयलर टाइप्स को का इसके कोई ट्रिक बता दीजिए। अच्छा, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, बिल्कुल बताऊंगा। अभी थोड़ा सा दे दे मुझे टाइम। तगड़ा प्रमोशन किया है हम लोगों ने सर। अब देखते हैं 9 बजे कौन कौन आएगा। हाँ बेटा, ये तो देखते हैं, कहते हैं ना वेट एंड वॉच, देखते हैं कौन कौन आता है। तो एक बार बता दीजिए कि सेफ काम करेगा आपका? अगर हम एसेसरीज नहीं लगाते हैं तो आपका जो बॉयलर है वो सेफ काम करेगा? बोला हाँ सर, बिल्कुल डेफिनेटली मेरा बेटा, मेरा जो बॉयलर है वो आपका क्या करेगा? सेफ काम करेगा। तो दैट मीन्स प्रमोद जी बिल्कुल करेगा। क्यों? अब कहेंगे सर फिर एसेसरीज हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ी? तो बेटा एसेसरी बेसिकली आपका क्या करती है? उसकी बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है, ना कि उसके ऑपरेशन को अफेक्ट करती है। दैट मीन्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है, ना कि मेरा बच्चा उसकी फंक्शनिंग और उसके सेफ ऑपरेशन को वो करती है। क्लियर है? अगर आप लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है। लगाओगे तो आप लोगों को एफिशिएंसी अच्छी मिल जाएगी। क्लियर है बेटा? अब आपको मैं बताता हूं, नाम जैसे ही मैं आप लोगों को लूंगा फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है, और मैंने आपको बताया भी था। तो चलो मैं एक बार नाम बता देता हूं आप लोगों को सबका। मैं आप लोगों को नाम बता देता हूं। तो पहला जो नाम है वो पहला नाम आपका क्या होगा? दैट मीन्स जो नाम होगा वो आपका होगा क्या? इकोनोमाइजर। देयर इज अ
इकोनोमाइजर, फ्लू गैसेस की फिजूल खर्ची को बचाती है, वेरी गुड। सेकंड मेरा बेटा दैट मीन्स देयर इज अ एयर प्री हीटर, इज अ एयर प्री हीटर। थर्ड बेटा मैं बात करूं तो दैट मीन्स कह देंगे दैट मीन्स देयर इज अ सुपर हीटर, क्या, देयर इज अ सुपर हीटर। तो हमारा क्या क्या हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, एयर प्री हीटर हो गया, सुपर हीटर हो गया, और मेरा बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज एक और आ जाएगा जिसको आप बोलोगे क्या, दैट मीन्स देयर इज अ फीड पंप। ये क्या हो जाएगा बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ फीड पंप। ये हमारे क्या हैं, दीज आर द एसेसरीज हैं, ये क्या हैं, एसेसरीज। अब याद करो, दिखाऊं मैं आपको बॉयलर एंड इट्स कंपोनेंट, बॉयलर एंड इट्स कंपोनेंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपने देखा होगा एक पार्ट, दैट मीन्स कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, डायग्राम 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 डायग्राम, ये रहा, ठीक है। डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, ये डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने बनाया था, बहुत खूबसूरत सा देखा होगा। तो देखो यहाँ पर डायग्राम, डायग्राम देखो, इस डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या था, आपका इकोनोमाइजर था, ये क्या था, आपका एयर प्री हीटर था, और ये क्या था, आपका ESP था, या था। तो इकोनोमाइजर एंड एयर फ्री हीटर, ID फैन क्या होता है सर, फिर सीक्वेंस में आता है, फिर करें, हाँ बिल्कुल बेटा, ID फैन बताऊंगा मेरा बच्चा, एक मिनट दे दे मुझे, थोड़ा सा मुझे एसेसरीज के बारे में मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा मुझे नहीं बताना। FD फैन और ID फैन बेटा मैं आप लोगों को बताऊंगा, चिंता मत करो। तो इकोनोमाइजर है और एयर प्री हीटर है, तो इसके अंदर बेटा क्या है, अगर ये हटा दो तो आपकी फ्लू गैसेस यूँ बाहर जा रही है, तो हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लगाते हो तो बेटा ये क्या करता है, आपकी हीट जो है, जो आपकी हीट है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे ही बेटा आपकी हीट रेट अगर कम, हीट रेट आपका क्या होगा, कम हो जाता है। दैट मीन्स हीट रेट का मतलब क्या होता है, हीट रेट आपका कम हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय हीट रेट। तो हीट रेट मैं उसको बोलूँगा बेटा कि दैट मीन्स इट इज़ द अमाउंट ऑफ, it is the mass flow rate of heat, it is the mass flow rate of heat which is required to produce the 1 kilowatt of power। 1 kilowatt of power output स्टीम को जनरेट करने के लिए कितनी हीट आप लोगों ने दी उसको बताता है। ये कम हो जाएगी तो बेटा हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप सो बेटा प्रमोद जी आपको समझ में आ। वेट स्क्रबर भी एसेसरी में आता है क्या बेटा, वेट स्क्रबर मैंने तो बेटा पढ़ा नहीं है, लेकिन जो एसेसरीज मेनली जो एसेसरीज हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोद जी, वो मैं यहाँ पर ये दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो तो अब मैं 1 बाय 1 एसेसरीज मैंने आप लोगों को बता दिया था, मैं आपको सिर्फ 1 बाय 1 ये दिखाऊंगा कि हमारे पास कौन कौन सी क्या क्या है, बस और ज़्यादा हम लोगों को डिस्कस नहीं करना, आप चुप पढ़ चुके हो कि क्या क्या हमारा होगा, क्लियर है। सिर्फ मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगा कि कौन कौन क्या क्या करेगा, ठीक है। चलो ठीक, देखो सब लोग ध्यान से पढ़ लेना, सिंपल मैं पहले ही बता चुका हूं, और जो टॉपिक होंगे उस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, क्लियर। चलो इकोनोमाइजर क्या बोल रहा है, एन इकोनोमाइजर इज अ हीट एक्सचेंजर। क्या होता है, ये एक हीट एक्सचेंजर होता है यूज्ड फॉर हीटिंग द फीड वाटर। मैंने क्या बोला था, इट यूज्ड टू हीटिंग द फीड वाटर। देखो FD फैन लगा हुआ है आपका यहाँ पर, ये क्या करेगा बेटा, फीड पंप लगा है आपका यहाँ पर, एक बार रब कर लेते हैं डायग्राम, मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपका FP लगा है, FP का मतलब दैट मीन्स देयर इज अ फीड पंप, देयर इज अ, बट हमारे यहाँ लगा हुआ है बॉयलर के साथ, इसलिए पूछा बेटा। लगा हुआ होगा, अच्छी बात है, मैंने नहीं देखा है क्योंकि बेटा मैं पावर प्लांट में गया हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ें नहीं देखी है बेटा, बिल्कुल ही बेसिकली ये हमने नहीं देखा है। मैंने सिर्फ जो एग्जाम में जो पूछा जाता है प्रमोद जी, मैं उसी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो दैट मीन्स देयर इज अ फीड पंप की अगर हम बात करते हैं तो फीड पंप क्या करेगा, वाटर, तो वाटर को ये क्या करता है, फ्लू गैसेस हीट करेगा, हीट करने के बाद आप इसको भेज देगा, बॉयलर ड्रम को भेज देगा। दैट मीन्स देयर इज अ व्हाट, देयर इज अ इकोनोमाइजर। ये मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा, देखना, ठीक है। तो इकोनोमाइजर ने क्या किया, गॉट इट, कहाँ गया, इकोनोमाइजर ने क्या किया, यूजिंग द हीट ऑफ फीड वाटर बिफोर एंटर द boiler, the economizer recovers some of waste heat of flue gases going to the chimney। that means जो चिमनी के अंदर जो हीट जा रही है उसको क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। इट हेल्प ऑफ इंप्रूविंग द बॉयलर एफिशिएंसी, ये तो आपको मैंने बताई दी। इट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द फ्लू गैसेस एट द रियर एंड ऑफ द बॉयलर जस्ट बिफोर एयर प्री हीटर। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इकोनोमाइजर कहाँ लगा होता है, इकोनोमाइजर
कहाँ लगा होता है? तो इकोनोमाइजर कहाँ लगा होता है? दैट मीन्स देयर इज अ रियर एंड ऑफ द बॉयलर जस्ट बिफोर द एयर प्री हीटर। कहाँ लगा होगा बेटा? एयर प्री हीटर से पहले लगा होता है, दैट्स वाई मेरा बच्चा हम इसको याद रखेंगे। क्लियर? उसके बाद आपका आ जाता है सुपर हीटर। ठीक है, सुपर हीटर पहले मैं दैट मीन्स देयर इज अ सुपर हीटर। तो सुपर हीटर भी बेसिकली क्या है बेटा? दिस इज ऑल्सो अ हीट एक्सचेंजर। दिस इज ऑल्सो अ हीट एक्सचेंजर। ये भी क्या करेगा? आपकी वेस्ट हीट को यूज करेगा। ये भी क्या करेगा? आपकी वेस्ट हीट को यूज करेगा और आपकी जो ड्राई है, यूज टू ड्राई द वेट स्टीम, जो आपकी वेट स्टीम है उसको क्या कर देगा? ड्राई कर देगा। एंड द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। इस वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेस द सुपर हीटेड कंसिस्ट ऑफ अ U2 वॉल मीटर एंड नाउ टेक इट द फ्लो ऑफ हॉट गैसेस। क्लियर है? तो ये तो बेटा थी इनकी डेफिनेशन। अब मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूं जहां पर आप लोगों को फील होगा कि कहां पर सुपर हीटर है और कहां पर इकोनोमाइजर है। फील करना है सभी को, तो फील करा जरा, फील करना जरा, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ऐसी साइकिल बेटा आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी। ऐसी साइकिल आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी ना? एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे कौन सी साइकिल है ये? कौन सी साइकिल है? जल्दी से बताओ कौन सी साइकिल है? बोला सर जल्दी बताओ, देखते कितने लोगों को पता है। हाँ, सीक्वेंस बेटा, शाबाश। कौन सी साइकिल है? बोला सर जल्दी बताओ कि देखूं कितने लोगों को पता है। बोला सर रैंकाइन साइकिल। आकाश बेटा शाबाश। तो अगर मैं रैंकाइन साइकिल की बात करूं तो मेरा बेटा रैंकाइन साइकिल के अंदर आप लोगों को पता है 4 कंपोनेंट बेसिकली होते हैं। कौन कौन से? ये आपका होता है टरबाइन। क्लियर? यहां पर आपका होता है कंडेंसर। ये आपका होता है फीड पंप, ये जो मैंने बताया है। और ये जो आपका है वो बेटा आपका क्या होता है? बॉयलर। गॉट इट? ये आपका होता है बॉयलर। क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यही आपका बॉयलर है। दैट मीन्स उसने क्या बोला कि दैट मीन्स देयर इज अ बॉयलर। बॉयलर के अंदर ये आपकी इकोनोमाइजर लगा होता है। अब देखो नो बेटा, जैसे ही ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका जैसे ही फीड वाटर का एग्जिट है, ये क्या है? दैट मीन्स फीड वाटर का एग्जिट है। तो फीड वाटर से एग्जिट से लेके अगर मैं इस टेम्परेचर को डिनोट करता हूं और इस टेम्परेचर को डिनोट करता हूं, तो मैं बोलना चाहता हूं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। फीड वाटर से निकलते ही टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है ना? बोला हाँ सर। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, ये जो पार्ट आपका नीचे लगा हुआ है, ये जो पार्ट बेटा लगा हुआ है, ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो कौन इंक्रीज करता है? दैट मीन्स ये इंक्रीज करता है इकोनोमाइजर। ये जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ, ये वाला जो टेम्परेचर आप देख पा रहे हो, ये जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है यहां से यहां तक, ये किसने इंक्रीज किया? इकोनोमाइजर ने। मैंने क्या बोला है? इकोनोमाइजर क्या करता है? इकोनोमाइजर क्या करता है? इसमें क्या कर रहा है? लिक्विड निकला, लिक्विड को हीट किया, हीट करने के बाद उसको किसको सप्लाई कर दिया? बॉयलर को कर दिया ना? दिखाऊं इसको डायग्राम के अंदर? देखो डायग्राम के अंदर, देखो इसको थोड़ा सा अगर हम बड़ा करना चाहें तो हम बड़ा कर सकते हैं। दिख रहा है? देखो सामने, यहां पर मैंने क्या लिखा था? दैट मीन्स ये है आपका इकोनोमाइजर। दिस इज द इकोनोमाइजर। ये आप देख रहे हो, दैट मीन्स देयर इज अ फीड पंप। दैट मीन्स फीड पंप की एंट्री है इकोनोमाइजर के अंदर। फीड पंप की एंट्री है इकोनोमाइजर के अंदर और इसका एग्जिट है जो किसको जा रहा है? टू BD। किसको जा रहा है? टू BD। तो बेटा फ्लू गैसेस की हेल्प से वाटर को गर्म कर देगा, वाटर को कभी गर्म कर देगा। तो यही बेटा कौन काम करता है? इकोनोमाइजर करता है। रूपाली अभी तो ये देखा है, अभी और दिखाऊं रूपालू कुछ? रूपाली बेटा कुछ और दिखाऊं? बोला हाँ सर दिखाओ। तो देख बेटा कुछ और देखो, कुछ और दिखेगा। ठीक है, देखो क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं सुपर हीटर। यहां पर आप लोगों ने देखा ये लगा होता है क्या? सुपर हीटर। क्या लगा है? सुपर हीटर। सुपर हीटर का काम क्या है? वही आपकी वेस्ट हीट को यूज करना, वेस्ट हीट को यूज करके आपकी वेट स्टीम को ड्राई बनाना। क्लियर? चलो देखो साइकिल, देखो सबसे पहले साइकिल देखो, दिख रही है? मैं बोलना चाहता हूं बॉयलर जो है, अगर बॉयलर का पॉइंट अगर मैं कंसीडर करता हूं तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब यहां से लेके यहां तक आप देख पा रहे हो, दैट मीन्स देयर इज अ टेम्परेचर इंक्रीज। दैट मीन्स देयर इज अ टेम्परेचर इंक्रीज। यहां से लेके यहां तक बेटा आपका एक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है? ये जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ दैट मीन्स ये है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो ये कौन इंक्रीज करता है बेटा? दिस टेम्परेचर इंक्रीज बाय द सुपर हीटर। ये जो है वो कौन इंक्रीज करेगा? सुपर हीटर।
कौन इंक्रीज करेगा? सुपर हीटर इंक्रीज करेगा। तो ये जो है सुपर हीटर इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो ये आपका सुपर हीटर हो गया यहां से यहां तक, ये आपका इकोनोमाइजर हो गया। तो मेरा बच्चा, तो आपका बॉयलर कितना सा बचा? आपका बॉयलर कितना सा बचा? बोला सर ये हमारा बॉयलर बच गया, ये हमारा बॉयलर बच गया। और आप लोगों ने बेटा एक ही चीज सुनी होगी, दैट मीन्स देयर इज अ बॉयलर डर्म। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, दैट मीन्स देयर इज अ बॉयलर डर्म। तो बॉयलर डर्म के अंदर बेटा क्या होता है? बोला सर देयर इज अ वेपर प्लस लिक्विड, देयर इज अ वेपर प्लस लिक्विड एंड द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। यहां पर लिक्विड है मेरा बेटा, यहां पर मेरा बेटा तेरा वेपर है। तो लिक्विड से वेपर कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? बॉयलर ड्रम। तो जो आपका बॉयलर है रैंकाइन साइकिल के अंदर वो सिर्फ कितना है? जितना आप ये दिखा रहे हो। ये जो है वो आपका क्या है? ये आपका बॉयलर है। आई होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या आपका सुपर हीटर है, क्या आपका इकोनोमाइजर है। एक बार जल्दी से मुझे सभी लोग बता देंगे, चीजें क्लियर हैं यहां तक? थोड़ा सा बचा है, क्या बचा है बेटा? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो जो लोग बेटा पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बेटा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। ठीक है बेटा? क्लियर है? चलिए अब देख ले, तू कह रहा है इतना अच्छा बता रहे हो, इतना सब कुछ बता रहे हो, तो वॉचिंग तो देख एक बार। तुम 4 लोग आ रहे हो और कोई चौथा बंदा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जितने आ रहे हो उतने आते जाओ। अब हम बात करते हैं एयर प्री हीटर की। हम लोग बात करते हैं एयर प्री हीटर। तो एयर प्री हीटर मैंने आप लोगों को बता दिया था, याद करो। एयर प्री हीटर मैंने आप लोगों को बताया था। तो एयर प्री हीटर का काम, इसको अगर मैं बड़ा कर लूँ तो ये आपका बेसिकली क्या है बेटा? एयर प्री हीटर। ये था ना हमारा, ये क्या कर रहा है? एफडी फैन। यहाँ एफडी फैन लगा है, एफडी फैन यहाँ देगा, फ्लू एयर को गर्म करेगा, एयर गर्म करके 2 स्ट्रीम के अंदर तोड़ देगा, पीए और एसए। दैट मीन्स देयर इज अ प्राइमरी एयर और अ सेकेंडरी एयर। प्राइमरी एयर किसको सप्लाई कर दी जाती है, सेकेंडरी एयर किसको सप्लाई कर दी जाती है, मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है ना बेटा? तो ये क्या काम करता है? वही वेस्ट गैसेस को यूज करेगा और आपका बेटा बता देगा। ठीक है? चलो ये दिखा प्री हीटर, देखो तो क्या कह रहा है? द फंक्शन ऑफ एन एयर प्री हीटर इज सिमिलर टू द इकोनोमाइजर। सर बॉयलर टाइप याद रख करना, ट्रिक बता दीजिए बेटा। बिल्कुल, इकोनोमाइजर इट रिकवर द सेम पोर्शन। तो ये सारी चीजें बेटा मैंने आप लोगों को बता दी है, ये चीज आप क्या करना, ध्यान रख लेना। ऐसे ही मेरा बेटा फीड पंप होता है। फीड पंप का काम कुछ नहीं होता, बेसिकली ये क्या करेगा बेटा? वाटर की अगर हमको सप्लाई करवानी है, तो बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? फीड पंप का यूज कर लेते हैं। गॉट इट बेटा? चलो अब सभी लोगों को दिक्कत दैट मीन्स ये है कि हम सर याद कैसे करें, कि सर हम लोगों को याद करने में दिक्कत आ जाती है कि सर हम याद कैसे करें कि कौन कौन से बॉयलर किस तरीके से होंगे। ठीक है? चलो अब याद करने वाला ट्रिक सुनिएगा जरा। देखो सबसे पहले बेटा मैं कुछ लिखना चाहता हूं, आप एक बार देखिएगा। जो मैं याद रखता हूं किस तरीके, सर मुझे लगता है ये YouTube के लाइव वॉचिंग में कुछ प्रॉब्लम है। 4 लाइव शो हो रहे हैं जबकि 6 तो सामने ही हैं, सूरज भाई, अभिषेक, नितेश, कुलदीप, आकाश एंड मी। तो बेटा अब ये मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है मेरा बच्चा, मैं नहीं जानता क्या बात है क्या बात नहीं है। चलो देख लेते हैं। चलो सुनो, टाइम खराब नहीं करना है, हम लोगों को देखना है सभी लोगों को ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिक अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला बेटा हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी थी, दैट मीन्स देयर इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। तो आप क्या करो, आप याद कर लो फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। आपको याद क्या करना पड़ेगा? फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर के हैं जो आप क्या कर लो, नाम याद कर लो। ठीक है? यस सर जी, यूट्यूब के लाइव वॉचिंग में प्रॉब्लम है। पता नहीं मेरा बच्चा क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है मुझे नहीं पता। सुनो याद करो, राहुल भी बेटा पूछ रहे थे क्या करना है। तो फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा था? COCHRAN, कॉकरन बॉयलर, लोकोमोटिव। सुनते जाइएगा जो मैं ध्यान से बता रहा हूं, इट इज वेरी हेल्पफुल, मुझे ऐसे ही याद रहता है। कॉकरन, लोकोमोटिव, लंकाशायर,
कॉर्निश, और एक था मेरा बच्चा स्कॉच। ठीक है, ये आपके थे फायर ट्यूब बॉयलर। गॉट इट। चलिए अब हम वाटर ट्यूब की बात करें तो एक तो था हमारा बैबकॉक विलकॉक्स, एक है मेरा बेंसन, एक बैबकॉक विलकॉक्स बेंसन। सेकेंड अगर मैं बात करूं स्टर्लिंग, नेक्स्ट मैं बात करूं लमॉन्ट, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दैट मीन्स देयर इज अ वेलॉक्स। क्लियर है, ये सब लोगों को याद हो गए हैं, शाबाश। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा कि हाई प्रेशर बॉयलर एंड लो प्रेशर बॉयलर। हम लोगों ने पढ़ा हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, यही बॉयलर पढ़े थे, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर। आप लोगों ने पढ़ा था हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर। गॉट इट मेरा बच्चा। तो सुनिए बेटा, जितने भी आपके वाटर ट्यूब बॉयलर होंगे, जितने भी आपके वाटर ट्यूब बॉयलर होंगे वो सारे हाई प्रेशर बॉयलर होंगे। जितने भी सूरज, राहुल जितने भी आपके वाटर ट्यूब बॉयलर होंगे वो सारे बॉयलर कौन से होंगे, हाई प्रेशर बॉयलर होंगे। और जितने भी बेटा आपके फायर ट्यूब बॉयलर होंगे वो आपके कौन से बॉयलर होंगे, लो प्रेशर बॉयलर होंगे। तो बेटा आप लोगों को याद पता चल गया कि हाई प्रेशर बॉयलर और लो प्रेशर बॉयलर कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप लोगों को नाम याद हैं वाटर ट्यूब के और फायर ट्यूब के, दोनों के नाम आपको याद है, वाटर ट्यूब के भी याद है, फायर ट्यूब के भी याद है। इस तरीके से याद कर लोगे। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था क्या, दैट मीन्स फर्नेस। हम लोगों ने पढ़ा था फर्नेस। फर्नेस के अंदर हमने देखा था एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल की अगर मैं बात करूं, एक्सटर्नल और इंटरनल की मैं बात करूं बेटा, तो जो तेरे वाटर ट्यूब जो बॉयलर होंगे, जो तेरे वाटर ट्यूब जो बॉयलर होंगे वो तेरे एक्सटर्नली फायर्ड होंगे। जो तेरे वाटर ट्यूब बॉयलर होंगे वो तेरे एक्सटर्नली फायर्ड होंगे, और जो बेटा तेरे फायर ट्यूब बॉयलर होंगे वो मेरा बच्चा तेरे इंटरनली फायर्ड होंगे। जो एक्सटर्नली बॉयलर हैं वो तेरे क्या होंगे, वाटर ट्यूब बॉयलर होंगे, और तेरे इंटरनली हैं वो तेरे कौन से होंगे, फायर ट्यूब। अब तूने याद तो मेरा बच्चा वाटर ट्यूब फायर ट्यूब कर रखा है, तो उस हिसाब से देख सकता है कि एक्सटर्नल कौन सा और इंटरनल कौन सा। आई होप सो सूरज जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा मेरा बच्चा। क्लियर है, ठीक है। तो एक्सटर्नली फायर्ड, हाई प्रेशर एंड वाटर एंड फायर ट्यूब तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है सर ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन, अगर मैं सर्कुलेशन के हिसाब से चलूं तो बेटा एक मेरे पास था, दैट मीन्स देयर इज अ नेचुरल सर्कुलेशन। देयर इज अ नेचुरल सर्कुलेशन था ना। एक मेरे पास बेटा क्या था, एक मेरे पास क्या था, दैट मीन्स देयर इज अ फोर्स सर्कुलेशन। फोर्स सर्कुलेशन, इसको बेटा सिर्फ तुझे याद किस तरीके से करना पड़ेगा, तुझे किस तरीके से याद करना पड़ेगा कि सिर्फ एक बैबकॉक विलकॉक्स, बैबकॉक और विलकॉक्स के बाद जितने भी तेरे फायर ट्यूब बॉयलर होंगे, बैबकॉक विलकॉक्स के साथ बेटा फायर ट्यूब बॉयलर तेरा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होता है। टेस्ट में फायर ट्यूब को इंटरनली एंड एक्सटर्नली फायर बोथ आंसर दिया था। अच्छा दिया होगा, मैं बताऊं क्या बताऊं, कोई बात नहीं, चलो
तो नेचुरल सर्कुलेशन के अंदर एक चीज होगी कि बैबकॉक विलकॉक्स को छोड़कर आपके फायर ट्यूब बॉयलर जितने भी होंगे वो मेरा बेटा क्या होंगे, नेचुरल सर्कुलेशन होंगे। क्या होंगे, नेचुरल सर्कुलेशन होंगे। क्लियर। ऐसे ही मेरा बेटा यहां पर भी बेंसन, यहां पर भी बेंसन, यहां पर भी बेंसन को छोड़कर, दैट मीन्स बेंसन नहीं, दैट मीन्स हाँ, फायर ट्यूब बॉयलर्स इतने भी आ गए। यहां पर आपका जितने भी वाटर ट्यूब बचे, जितने भी अब आपके वाटर ट्यूब बचे वो सारे मेरा बेटा, जितने भी अब तेरे जो वाटर ट्यूब बच गए बैबकॉक एंड विलकॉक्स को छोड़कर, बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स को छोड़कर जो मेरे वाटर ट्यूब बॉयलर जितने भी बच गए वो सारे बेटा किसके अंदर आएंगे, देयर इज अ फोर्स्ड सर्कुलेशन के अंदर आपके आएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा ये चार ही क्लासिफिकेशन मेनली इंपॉर्टेंट है, ये चार ही क्लासिफिकेशन मेनली इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को बेसिकली याद रखनी है। तो बेटा मैं सूरज इस तरीके से याद रखता हूं और इस तरीके से मोस्ट ऑफ ज़्यादातर मतलब अगर मैं कहूं तो मेरा क्वेश्चन ठीक ही हो जाता है। गलत तो आज तक मेरा अभी तक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, कोशिश करके मैं क्वेश्चन सही कर ही देता हूं इस तरीके से। और अगर नहीं भी होता है बेटा तो मैंने क्या किया हुआ है, दैट मीन्स क्या करो, जितने भी आपको बॉयलर के क्वेश्चंस मिलते हैं कहीं भी कोई भी बुक उठा लो, दैट मीन्स आर.के. जैन है, खुरमी है वगैरह कुछ भी जो है वहाँ से बॉयलर के छोटे छोटे क्वेश्चन देख लो। कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से क्वेश्चंस होंगे ना, उन सबको क्या कर लो, एक दो बार रिवाइज कर लो। रिवाइज कर लोगे तो याद हो जाएंगे, याद होने के बाद हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप सो बेटा। सूरज भाई ट्रिक अच्छी लगी होगी। राहुल दुबे जी नेचुरल वाला सर एक बार फिर बता दीजिए। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा नेचुरल, सूरज भाई नेचुरल सर्कुलेशन जो बॉयलर होगा उसके अंदर सिर्फ बैबकॉक विलकॉक्स लगाना है। बैबकॉक विलकॉक्स यानी तेरा बैबकॉक विलकॉक्स इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर, द बैबकॉक विलकॉक्स इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर, हम लोगों को पता है। लेकिन वहां से हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर से सिर्फ बैबकॉक विलकॉक्स हमारा नेचुरल सर्कुलेशन है। बैबकॉक विलकॉक्स के साथ आप क्या करो, फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर जितने भी बॉयलर होंगे, एक सिर्फ वाटर ट्यूब बॉयलर होगा बैबकॉक विलकॉक्स। इसके बाद जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर होंगे मेरा बेटा वो आपके क्या होंगे, नेचुरल सर्कुलेशन होंगे। क्या होंगे बेटा, आपके नेचुरल सर्कुलेशन होंगे, ये ध्यान रखना। और बच गए जितने वाटर ट्यूब मेरा बेटा हम लोगों को क्या बोलेंगे, इनको फोर्स सर्कुलेशन हम लोग इसको बोल देंगे। गॉट इट मेरा बच्चा। आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। क्लियर है। तो आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अब 9 बजे का मुझे इंतज़ार है, देखता हूँ कितने लोग 9 बजे प्रेजेंट होते हैं 9 PM पर। 8 बज गए, 1 घंटे बाद हम फिर से मिलते हैं, देखते हैं कितने लोग हम लोगों को प्रेजेंट मिलते हैं। तो जितने लोग आपके जानकार हैं और जो भी SSC JEE, जो लोग भी SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक जिन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं की है तो उनको सजेस्ट कीजिएगा ये हमारा 75 डेज वाला जो कोर्स है इसको स्ट्रेटजी देखे और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस भी मिलेंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा मैं क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, ये आप लोगों को मैं उसके अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा। 75 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिलेंगी, कोई उसका पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सब लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और कूल माइंड के साथ प्रिपेयर करते रहें और देखते हैं 9 बजे कितने लोग आते हैं। सभी लोग आइएगा, स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा।